आज है वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर है एक सीमित दायरे का कामकाज। 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बदौलत मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को एक नॉच ऊपर किया हुआ, यानी कि 17,800 से हम 18,000 की सपोर्ट पे खड़े हैं। आज बाजार ना तो 18,000 को ब्रेक करने के मूड में दिख रहा है, ना ही 18,250 को भी जल्दी से पार करने की फिराक में है। 40-42 पॉइंट का नुकसान आज आपको दिख रहा होगा। हालांकि सुबह एक बार मार्केट ने जोरदार झटका लगाया और लो टेस्ट कर गया 18,000 के आसपास का, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई। सेम विद द बैंक निफ्टी। आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा रिकवरी के साइंस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर आज बैंक निफ्टी अपने 20 दिन के एवरेज, जो कि हम 42,566 कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये पार हो जाए तो आज शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी की बदौलत दिखेगी। तो अभी आप बैंक निफ्टी को भी देख पा रहे होंगे तो परसेंटेज में ये भी 1/4% से ज़्यादा भी कमज़ोर है, लेकिन इसको थोड़ी मेहनत करनी होगी और आज 200-250 पॉइंट यहाँ से पार हो जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग आए, नहीं तो संभल कर ट्रेड कीजिएगा। ये 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग गुम भी हो सकती है। खैर, 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। शिल्पा राउत आज की मन हमारे साथ होंगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज के कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स वादा बाजार के वो डिस्कस करेंगे, इंडेक्स का व्यू लेंगे, ऑप्शंस का सौदा पूछेंगे और आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड रखेंगे इन 5 बड़ी बातों के बाद। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। दायरे में फिलहाल निफ्टी कामकाज कर रहा है। 18,100 के आसपास का ये पहला सपोर्ट है जिस पर मार्केट आज बार बार टेस्ट करता और ऊपर आता है। ये दूसरा सपोर्ट 18,000 है, जो कि बहुत पक्के वाला सपोर्ट है। 2 दिन की ऑप्शन से ये बना है। आते दूसरी बड़ी बात पे, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक को छोड़कर निजी बैंकों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आज HDFC बैंक ना हो और एक्सिस बैंक ना हो तो आज बैंक निफ्टी वापस से 42,200 के नीचे होता। ये वेटेज है जो कि 42,200 के ऊपर इसको बनाए हुए हैं। FMCG, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में आज थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि FMCG थोड़ा बहुत पुल बैक करता है और उसमें मुनाफा वसूली आ जाती है। ये जो FMCG शेयर चल रहा है सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत चल रहा है, इसलिए 2-3 दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद ये शेयर रुक जाते हैं, थम जाते हैं। खासकर FMCG के शेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चुनिंदा मेटल में आज खरीदारी हो रही है। सेल आज का टॉप गेनर्स है। आपको मालूम है कि ग्लोबल मार्केट्स में जब से खबर आई है कि चाइना की रीओपनिंग जल्दी हो सकती है, कुछ हद तक रिसेशन की चिंताओं को बार बार सुनने में आता है कि कब हो रही हैं, उस वजह से थोड़ा मेटल एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, मेटल इसलिए भी एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक वैल्यूएशन लोगों को दिख रही है और उसको चेज़ भी कर रहे हैं। 5वीं बड़ी बात, इंडिया विक्स ये 14.5 के आसपास चल रहा है और 7 अंक आज फ्यूचर्स, यानी कि यूएस का फ्यूचर्स भी टूटा है। तो विक्स से और यूएस मार्केट्स के फ्यूचर से ऐसा लग नहीं रहा कि बाज़ार में बहुत तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा नहीं टूटा और यूएस फ्यूचर्स डाउन है। इसलिए मेहनत डबल करनी पड़ेगी, डबल इंजन से वापस ऊपर आना होगा। और ये निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज 18,200 यानी कि कल के कम से कम जो हाई बना उसको आज ब्रेक करें। और बैंक निफ्टी के लिए तो क्या 42,566 है। अब रिपोर्ट कार्ड, फिर संजय राव, माफ़ कीजिए, फिर हम शिल्पा राव से बातचीत करेंगे। कल जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। सिमंस उनकी कॉल थी, 2% का गेन वहाँ से आपको मिला होगा। मन्नापुरम बेचने की रिकमेंडेशन थी और ये वायदा बाजार के F&O बैन में भी आ गया। आज ये रेयर होता है कि मन्नापुरम F&O बैन में आ जाए। गोल्ड के प्राइसेस, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में कुछ ज़्यादा ही पोजीशन घटवा या बढ़वा रहे हैं। हालांकि वो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जब 90% से कहीं ज़्यादा हो जाए तो बैन में चला जाता है। तो मन्नापुरम पर थोड़ा ध्यान रख के सौदा करने की ज़रूरत है। ये 2% का गेन आपको मिला होगा, कल बेचने की रिकमेंडेशन थी। वेदांता पे भी कल 2% का रिटर्न आपको मिला होगा। और अगर आज देखें तो कल का जो भाव था 322, आज उससे ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो हमने जो सिलेक्टिव कॉल्स आपके सामने रखे उसका रिपोर्ट कार्ड है, इसमें 2 शेयर और जोड़ते हैं। एक आईसीआईसी लोम्बार्ड को लेकर हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी और ये बताया था बहुत तेजी से टूट रहा है। ये अपने 200 दिन का एवरेज को भी ब्रेक करके बहुत स्पीड से टूट रहा था और वो कंटिन्यू हुआ। आज मार्केट ने गैप तो किया, लेकिन आईसीआईसी लोम्बार्ड को छोड़ कर किया, तो इसलिए 2% का गेन आपकी बुक्स में अभी भी खड़ा हुआ होगा। और टाटा स्टील आज मेटल की फिर से अगुवाई कर रहा है, तो 1% तक का गेन यहाँ से आया होगा। इंडेक्स को लेकर उनका भी अपना व्यू पॉइंट यही था, कुछ कंडीशंस के साथ था कि जैसे 42,566 बैंक निफ्टी पार हो जाए तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। लेकिन निफ्टी वो कह रहे थे कि 18,000 का बेस बना हुआ है, वो आज दिख भी रहा है। 18,000, 18,100 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमने रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया, 5 बड़ी बातें सामने रख दी। अब शिल्पा राव से बातचीत करने का समय हो गया। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा हम निफ्टी का फ्यूचर्स की प्लेट आपके सामने लेके आते हैं। हमको जरा आप देख के ये बताइएगा कि इस समय की पोजीशंस कैसी बनाई जाए।
निफ्टी के अंदर एक रेंज है, इस रेंज की खूबसूरती ये हुई है कि 17,800 से हमने 18,000 को बेस बना दिया। आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग दिख जाती अगर हम प्रीमियम थोड़ा पॉजिटिव कर देते हैं। एक ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, ना तो विक्स, ना ही ग्लोबल मार्केट्स और ना ही प्रीमियम, क्योंकि अब घट गया, 17 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। सीरीज की शुरुआत हुई थी 70 पॉइंट से कहीं ज़्यादा की प्रीमियम के साथ, तो लोग हेजिटेट कर रहे हैं खरीदने में। ये हेजिटेशन इसलिए है कि हमने रेंज में काम कर रहे हैं। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा आपने बहुत अच्छे से समझाया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों रेंज में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। देयर इज नथिंग मच हैपनिंग, रेंज के बाहर कोई डिसाइसिव ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। ये मुझे लगता है बिकॉज बजट इवेंट इतना बड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी में इश्यू आ रहा है एंड पार्टिसिपेंट्स आर हेजिटेटिंग, होल्डिंग ऑन, सोच के कि पहले एक बार बजट में क्लैरिटी आ जाए। तो शिल्पा, भी हम आपसे वापस से रिकनेक्ट करते हैं। थोड़ा कनेक्शन आपसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वापस से रिकनेक्ट करते हैं आपको। लेकिन ये बात सच है कि रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर आप खुशी मना लीजिए जिस दिन आपको 70 पॉइंट निफ्टी चलता है, और थोड़ा सा आपके मन में निराशा, थोड़ा दुख होता होगा जब ये 70 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे आता है। आप 21 दिसंबर से, याद रखिएगा डेट, 21 दिसंबर से ऑलमोस्ट हम 21 जनवरी की तरफ आ रहे हैं। एक महीना हो गया, 17,800 तो 18,200, यही पार नहीं हो रहा। इसके बीच में ऑप्शंस वालों का हमेशा से सावधान करते रहे हैं कि जब जब इस रेंज के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे। आज सुबह जैसे बाजार खुला था, उस डाटा को देखने पर ही हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि संभल कर ट्रेड कीजिएगा ऑप्शंस के अंदर। कॉल वाले पुट वाले भले एक टेबल पे बैठ जाएं, और मैं दोनों को अगर शाम में पूछूंगा कि आपने कितने पैसे बनाए हैं, तो दोनों कहेंगे हमने गंवाए हैं। उसकी बड़ी वजह है मार्केट रेंज के अंदर है, बहुत छोटी टाइट रेंज के अंदर चल रहा है। शिल्पा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप इंडेक्स पे कुछ बता रही थी बात। जी सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इश्यू आई गेस। जैसे हमने बोला कि अगर मे बी बजट क्योंकि सामने है और बहुत ही नियर टर्म इवेंट है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा हेजिटेशन है एंड पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। एक बार क्लैरिटी आ जाएगा बजट में, देन ओनली अग्रेसिव पोजीशंस बनेंगे। तब तक निफ्टी रेंज में है 17,800 ऑन द डाउन साइड एंड 18,250 मैक्सिमम ऑन द अपसाइड, एंड बैंक निफ्टी 42,000 का अच्छा सपोर्ट है आपके, आप उसके ऊपर 43,000 43,300 तक का मैक्सिमम अपसाइड। ओके, ठीक है। एक बार हमको आप ये बता सकते हैं कि इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है रेंज के अपर साइड या लोअर साइड ब्रेक होने की? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो ऑनेस्टली देखा जाए तो अपसाइड के मोमेंटम में ज्यादा है रूम, बिकॉज बैंक निफ्टी इतने सेशंस में भी 41,000 42,000 जो क्रूशियल उसका सपोर्ट है उसको तोड़ नहीं रहा है। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स 44,000 45,000 पे भी खड़े हैं, तो मेरे हिसाब से अपसाइड में मोमेंटम ज्यादा है बिकॉज डाउनसाइड कैप है। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं अपसाइड मोमेंट थोड़ा ज़्यादा है, डाउन साइड कैप है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी अपने 42,000 के लेवल को ना ब्रेक करे, निफ्टी अपने 18,000 के लेवल को ना ब्रेक करे, तो एक शॉर्ट कवरिंग तो हो सकती है। ये एक महीने का कंसोलिडेशन आपको 5 दिन में बहुत शानदार रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल देसी अंदाज में आपके सामने बात रखें तो मार्केट के अंदर बारूद काफ़ी है, बट विस्फोट किस तरफ होगा वो देखना है। अगर अपसाइड में होता है तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के लिए आप तैयार हो जाइएगा, और सेम विद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के लिए। शिल्पा, ठीक है ना? ये बात ऐसे बोली जा सकती है ना कि मार्केट के अंदर बारूद काफ़ी है, बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार हो रहा है। एक परफेक्ट लाइन में आपने समझाया। चले, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जरा शेयर्स पे। अब सीधा सीधा इंडेक्स पे तो अब आपका कोई ट्रेड मिलेगा नहीं, या फिर अभी है भी नहीं। और एक और बात, अभी रिलायंस के ना कल नंबर आने हैं, वो वेटेज वाला शेयर है, 11% वेटेज रखता है इंडेक्स में। तो अगर आज रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो आप छोड़ भी दीजिएगा इसको। कल एक बार रिलायंस के नंबर आ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। और नेक्स्ट वीक वैसे भी थोड़ा छोटा है, 26 तारीख की छुट्टी है, 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी हो जाएगी, 1 डे बिफोर वेडनेसडे को ही। खैर आगे बढ़ते हैं, आप जरा शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक यूपीएल है जिसको कल भी हमने नोटिस किया, आज सुबह सुबह भी सबसे पहले हमने दर्शकों के सामने रखा कि शेयर को आज आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बजट ओरिएंटेड शेयर्स हैं, कुछ हद तक केमिकल्स वाले शेयर्स में, कैपिटल गुड्स वाले शेयर्स में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और कुछ बाइंग के सिग्नल आ रहे हैं।
यूपीएल उसी में से एक है 1.5% ऊपर, चोला इन्वेस्टमेंट करीब 1% ऊपर। शिल्पा इन दोनों जरा शेयर्स को चेक कर लो आप, जरा देखो इनमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, यूपीएल में एक्चुअली 720 लेवल से एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको पोजिशनल लॉन्ग प्ले करना है तो 720 आपका सपोर्ट रहना चाहिए और ऊपर में टारगेट्स आपको 780 820 तक भी देखने को मिलेंगे। बट यूपीएल ऑन डिक्लाइन स्टिल 720 अगर आप बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। लाइकवाइज चोला फाइनेंस एक्चुअली बहुत ही अच्छे लेवल पे है। 700 705 इसका एक ब्रेकआउट जोन है। एक बार ये 705 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको टारगेट 735 740 तक भी देखने को मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 690 का। ओके ठीक है, तो दोनों के लेवल्स हम आपके स्क्रीन पे ले आते हैं। एक बार तो यूपीएल रखेगा 780 का ध्यान है और दूसरा 720 का। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लग रहा है तो 1:1 की रेशियो का। 25 रुपये जाएंगे तो करीब करीब 35 से 40 रुपये आएंगे। आप फिर उसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा जब भी नीचे आपको थोड़ा मिले अपना रिस्क रिवॉर्ड को ठीक कीजिएगा। लेकिन ये जो लेवल्स अब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के मिल रहे हैं ना, ये टिपिकली हेंस प्रूव्ड लेवल है। अच्छा, इनमें से भी अगर किसी को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस को करना चाहिए। स्टॉप लॉस को तो बिल्कुल रिग्रेसली फॉलो करना चाहिए। टारगेट्स तो कई बार कंफर्ट का भी होता है, कईयों का 2% से पेट भरता है, कईयों का 20% से पेट भरता है, तो लेकिन वो अपनी कंफर्ट का। लेकिन स्टॉप लॉस ना भूलेगा, ये पिवट पॉइंट्स होते हैं जिसको बेसिस को देख के टेक्निकल एनालिस्ट आपके सामने स्टॉप लॉसेस या फिर उसके टारगेट्स रख देते हैं। तो दोनों पे कन्विक्शन स्ट्रांग है, यूपीएल पे भी और दूसरे शेयर पे भी, लेकिन आप चोला फाइनेंस पे भी, बट आपको लेवल्स के साथ ही ट्रेड करना होगा। एक और बात बस मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर हम शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स पर आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा शेयर है और आप इन शेयर्स को नहीं रखना चाहते या नहीं लेना चाहते, भले मत लीजिए, तो आप वॉच ज़रूर करिए कि कैसे कैसे शेयर्स सामने आ रहे हैं, किस प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं और कौन सा सेगमेंट ऊपर आ रहा है। आपके पास अगर शेयर ज़्यादा है और आप वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहते, और अगर वॉल्यूम बढ़ाना भी चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कम के साथ ट्रेड कीजिए। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट कवरिंग पे। HDFC लाइफ शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, वेदांता शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। शिल्पा जरा इन दोनों को भी चेक कर लो आप। जी, एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखेंगे ये भी एकदम फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड में है। 600 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा आपको 590 का टू बी ऑन द सेफर साइड आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एचडीएफसी लाइफ हैज द पोटेंशियल टू टेस्ट 645 टू 660 जोन्स, तो इट इज अ वेरी गुड बाय, वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। ओके ठीक है, तो HDFC लाइफ पे आपको ये टारगेट स्टॉप लॉस मिला। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट मैं इन सभी शेयर्स में जितने भी अब तक हमने डिस्कस किया ना, हमको कहीं भी बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा। अभी HDFC लाइफ का आपने दिखाया ना शॉर्ट कवरिंग पर, फ्यूचर वाली प्लेट वापस से दिखाना आप। HDFC लाइफ की फ्यूचर्स की प्लेट वापस से दिखाइए। अच्छा, वेदांता की भी दिखाना फ्यूचर्स की प्लेट एक बार। शिल्पा एक बार जरा वेदांता पे भी वापस से रिकॉल कर लो, अगर आपको इसमें कोई ट्रेड बनता है तो। HDFC लाइफ के बाद अब जरा वेदांता की फ्यूचर प्लेट सामने लेके आइए। माइनस है सिर्फ 1%। इससे पहले जो हमने तेज़ी वाले शेयर भी डिस्कस किए ना, एक बार जरा उनकी फ्यूचर्स की प्लेट भी ले आइए। उसकी फ्यूचर भी चोला फाइनेंस की और यूपीएल की अगर हो तो। उसमें मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवा दूँ, जो पिछले कई दिनों से मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम का जो प्रपोर्शन है ना, थोड़ा कम हो गया, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं हेजिटेशन। हेजिटेट हो रहा है किसी भी खरीदने में, बेचने में। अब आप देखो चोला फाइनेंस के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग हुई है -0.2, 1% भी नहीं है। और इससे पहले अभी आपने यूपीएल चेक किया था, एक बार यूपीएल भी दिखाओ। यूपीएल वाली प्लेट, यूपीएल की फ्यूचर्स की प्लेट, इसमें डिस्काउंट भी है। यूपीएल में कुछ खास बड़ा मूवमेंट भी नहीं मिल रहा। तो सभी के सभी शेयर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के साथ कम है, और जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज आपको ज़्यादा दिखे, प्राइस थोड़ा जस्टिफाइड दिखे, ऊपर हरा रंग का प्रीमियम दिख जाए, वो पक्का शेयर हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो है ज़रूर पहचाननी चाहिए जो कम से कम वायदा में ट्रेड करते हैं। शिल्पा आगे बढ़े, अब आपने हमको इसके, अच्छा वेदांता के बारे में एक और बता दीजिए, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट जो है। बिल्कुल, वेदांता में एक्चुअली अभी हमने नेक्स्ट सीरीज के लिए बुल कॉल स्प्रेड भी इनिशिएट किया हुआ है। वेदांता में अगर आप देखेंगे पोटेंशियल इज वेरी मच टुवर्ड्स 370 जोन्स। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा 310 315 जोन्स में बना हुआ है, तो वेदांता में भी बाय कर सकते हैं। हमने बुल कॉल स्प्रेड रेकमेंड किया है। हमने 330 का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है एंड 360 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया हुआ है। रिस्क इज रफली अराउंड 5 रुपीज एंड मैक्स गेन सिनेरियो इज फॉर 10 रुपीज। तो आप वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको ऑन डिक्लाइन स्टिल बाय करना है टुवर्ड्स 315, स्टॉप लॉस आपका 310 एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 360 टू 370।
ठीक है, तो 3.15 हम डाल देते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा है ना वहाँ पर लिख देते हैं ऊपर के 3.15 के आसपास खरीदो तो 3.10 का स्टॉप लगाओ, तब 3.70 तक का भले ही टारगेट रखो। आप टारगेट बड़ा रखने में कोई बुराई नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए ताकि आपका रिस्क और बेहतर हो जाए। तो अब एक काम करते हैं, वेदांता पे 3.15 3.18 का एक रेंज डाल देते हैं, इसी रेंज के अंदर आप प्लस करो तो 3.10 का स्टॉप लॉस जस्टिफाई होगा। अब आपको वेदांता पे भी रिकमेंडेशन मिल गया। हालांकि शिल्पा ने अपने क्लाइंट्स को, हो सकता है आप कुछ कॉल्स में स्ट्रेटजी दिलवाई हो, लेकिन अगर आप सीधा सीधा कॉल और पुट पे काम करना चाहते हैं वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। अभी आप वेट कीजिएगा, लेकिन इन्हीं सभी शेयर्स पे एक रिकमेंडेशन तो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आके तेज़ी वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स, उन पे रिकमेंडेशन, 2 तेज़ी वाले शेयर, उस पर रिकमेंडेशन। इंडेक्स पे नो ट्रेड, नो बाइंग ऑन डिप्स, नो सेल ऑन राइज, सिर्फ होल्ड जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं। अब हमारा मंदी वाला हिस्सा शुरू होगा, तो आज के मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेंट टाटा की कंपनी है और दूसरा इंडियन होटल्स है। इंडियन होटल्स में कल अनवाइंडिंग का प्रेशर भी था, आज शॉर्टिंग हुई है, 1.5% नीचे है। दूसरा है ट्रेंट। इन दोनों के शेयर्स को जरा आप चेक कर लेना शिल्पा। जी, ट्रेंड एक्चुअली काफी दिनों से, इट्स बीन लाइक 15 डेज, यहाँ से 2 वीक से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आ रहा है फ्रॉम 1400 ऑड जोन्स। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट बनता है, बट देन जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है कि जिसमें हम बोले कि नहीं ये अभी बाइंग जोन में है। तो ट्रेंड अगर 1240 जोन्स के ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली अ बाय, अदरवाइज अवॉइड, बिकॉज इसमें अभी डाउनसाइड कैप्ड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है फॉर अपसाइड मोमेंटम। लाइकवाइज इंडियन होटल की अगर मैं बात करूं, इंडियन होटल्स में 300 पे ही है, जो भी अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ये उसका सपोर्ट भी है। बट देन जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ एक होना चाहिए स्टॉक में, जिसमें हम बोलेंगे नहीं बॉटम आउट हो गया या फिर सपोर्ट पे आ गया, आप यहाँ पे बाई कीजिए। यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर किसी को लेना है तो इंडियन होटल में आप रिस्क ले सकते हैं। 297 का आप स्टॉप लॉस लगाइए मैक्सिमम, एंड टारगेट्स भी ज्यादा नहीं है, 310 312, that is what I'm looking at. ठीक है, 297 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 320 तक का भले आप टारगेट रख लीजिए। हालांकि है ये शॉर्ट की कॉल, हमने डाटा हिसाब से मंदी निकाली है, लेकिन मंदी में क्या होता है कई बार शेयर ऐसे हो जाते हैं अपने सपोर्ट पे आके रुक जाते हैं। इसलिए सिर्फ प्राइमा फेसी यही नहीं देखना चाहिए कि शेयर के अंदर मंदी हो रही है, शेयर के अंदर तेज़ी हो रही है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप लेट हो देखने के लिए, शेयर चल चुका हो और ऐसी जगह पर आके रुक गया हो जहाँ उसका रेजिस्टेंस है, एकाएक आपकी नज़र गई, आपको डाटा पॉजिटिव दिखेगा, आप खरीद लेंगे, आपने टॉप पे खरीद लिया। कई बार ऐसे शेयर्स होते हैं कि आपने देखा है शेयर का डाटा तो नेगेटिव है, पता लगे वो तो सपोर्ट पे थे, तो वहाँ पे आपने बेच दिया तो वहाँ से उल्टा हो गया। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, इसलिए खरीदते बेचते समय ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तो शेयर अपने आप ही मैनेज हो जाता है। 50% ज़्यादा रिस्क होता है खरीदने और बेचने के लेवल्स के साथ, उसके बाद की बात है। इंडियन होटल्स पे फ़िलहाल बेस बन रहा है, इसलिए है शॉर्ट का कॉल 1.5% नीचे है। 297 का सपोर्ट है, 310 का टारगेट है आपका, पहले आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पहला है बंधन बैंक, दूसरा बलरामपुर चीनी। हमें ऐसा लगता है कि शुगर वाले स्टॉक्स का एक मोमेंटम, एक फेज़ ख़त्म हो चुका है। हो सकता है बजट से ठीक पहले या बजट के बाद भी ये शुगर काउंटर पिट जाए, लेकिन क्योंकि इसमें फ्यूचर्स में सिर्फ एक ही शेयर है बलरामपुर चीनी और सारे नॉन फ्यूचर्स के शेयर हैं, इसलिए उनको शॉर्ट आप नहीं कर पाओगे। तो बलरामपुर चीनी पे ही आपकी रिकमेंडेशन चाहिए शिल्पा, एक बार इसको शेयर को चेक करो आप। और दूसरा बंधन बैंक। जी, बलरामपुर चीनी का एक रेंज है काफी दिनों से, और हमने बहुत बार वी हैव ऑलवेज प्लेड द रेंज बलरामपुर चीनी में। इसका सपोर्ट है 377 के अराउंड, और इसका अपसाइड कैप हो जाता है जाके 410 412 पे। तो जब भी ये 380 के जोन्स पे आता है वी हैव ऑलवेज रिकमेंडेड अ बाय, एंड हमने हमेशा बुक किया 410 के जोन्स पे। तो अभी तो इट इज इन द मिड वे, नो ट्रेड जोन फॉर फ्रेश। जैसे अगर किसी को सेल करना है तो हमेशा याद रखिए ये रेंज है 380 ऑन द डाउन साइड, 410 ऑन द अपसाइड। ब्यूटीफुल रेंज है, काफी टाइम से प्ले कर रहा है, तो इट इज एक्चुअली अ वेरी नो ब्रेनर स्टॉक फॉर मी। मेरे हिसाब से जब ये आता है 380 पे मैं बाय दे देती हूँ और 410 पे मैं सेल करवा देती हूँ। सो प्लीज कीप दिस रेंज इन माइंड। ओके, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अनवाइंडिंग के शेयर्स भी आपके सामने रखे। अच्छा, बंधन बैंक पे भी आपको रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? बंधन पे जी, बंधन बैंक में लेवल्स के एक्चुअली हिसाब से मॉर्निंग में आज इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट बंधन बैंक कैन आउट परफॉर्म टुडे फॉलोइंग लाइक जैसे इंडसइंड बैंक में हुआ।
बट देन यहाँ पे 250 पे फिर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो अभी वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। एंड अभी बंधन बैंक में 230 पे सपोर्ट है, अगर वो होल्ड करता है देन विल अगेन सी 245 जोन्स कमिंग, अदरवाइज बंधन बैंक आल्सो अवॉइड। ठीक है शिल्पा, हमने अपने सेगमेंट्स को पूरा किया। हमने 4 शेयर आपसे मंदी वाली कैटेगरी के पता किया और 4 शेयर तेज़ी वाली कैटेगरी के पता किए, और जहाँ जहाँ पे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है उन सभी ट्रेड्स को कल हम अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल करेंगे। जहाँ भी 1% से ज़्यादा का गेन आ रहा होगा कल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये शिल्पा द्वारा दिया गया शेयर था, इसमें 1% का गेन है। इंडेक्स को लेकर कोई ट्रेड कल आएगा नहीं आपके सामने, क्योंकि उसको हमने अवॉइड लिस्ट में डाल दिया, और जो शेयर्स हैं उसका रिपोर्ट कार्ड कल हम आपके सामने रख देंगे शिल्पा का। आगे बढ़ते अब हमारे पास 2 ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पे कुछ तेज़ी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन शेयर्स पे जाऊँ मैं उससे पहले एक काम करते हैं शिल्पा, आपने जो ट्रेडिंग कॉल्स निकाली हुई है ना, पहले ज़रा वो आप दे दो, फिर समय बचेगा तो वो शेयर भी लूँगा आपसे। जी, मेरे लिए यहाँ पे अभी एक सेल है और एक बाय है। सेल मेरा गुजरात गैस में है। गुजरात गैस आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट स्टिल 420, स्टॉप लॉस 470 का रहेगा। एक मेरा सेल है और दूसरा मेरा बाय यहाँ पे रहेगा इन डिक्सॉन। डिक्सॉन अगर आप देखेंगे तो ब्यूटीफुल सपोर्ट है अराउंड 3500 जोन्स। यहाँ पे ये सस्टेन करेगा तो टारगेट्स पोजिशनल है यहाँ पे वेरी इजीली टुवर्ड्स 3800, 3900, 4000 जोन्स। तो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल डिक्सॉन। ओके ठीक है, इसके अलावा कोई और शेयर या कोई और ऑप्शन आपके पास? कोई ऑप्शन है तो वो भी आप शेयर कर लो, वो भी आप बता दो हमको। डेफिनेटली, मैंने एक्चुअली आज एमसीएक्स पे भी रेकमेंड किया हुआ है कि कॉल ऑप्शन 1700 का कॉल ऑप्शन, आप इसको एक हीरो जीरो के आई मीन गेन एवरीथिंग अदरवाइज लूज एवरीथिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। 4-5 रुपीज के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा है एंड एमसीएक्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा आता है। व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग अपसाइड तो बहुत ज्यादा आता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको इजिली 10-12 में भी ये एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप इसके अलावा एक्साइड वगैरह पे भी कोई रिकमेंडेशन है क्या आपकी? जी, एक्साइड में भी दिया हुआ, लेकिन एक्साइड में ऑलरेडी थोड़ा आ गया है, अपसाइड ये 190 के जोन्स में फ्यूचर्स में ऑलरेडी आ गया है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिविंग अ फ्रेश रिकमेंडेशन। लेकिन एक्साइड अगर आपको 186 187 जोन में वापस मिले तो 185 के स्टॉप लॉस आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपको इजीली टुवर्ड्स 191 194 भी देखने को मिलेगा। ओके ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज सारे सौदे जो बताए वो हमने अच्छे से नोट कर लिए, इनका सबका टारगेट स्टॉप लॉस नोटेड है, और उम्मीद करते हैं कल जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे दर्शकों के सामने तो कल काफ़ी बेहतर रिटर्न उनको भी मिला होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो आपकी रीडिंग है मार्केट्स को लेकर। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के लेवल्स भी उन्होंने दिए हैं। ये शेयर हालांकि पिछले कई दिनों से टूट रहा था, आज हमने भी इसको सुबह नोटिस किया था, अब ये शेयर हरे निशान में है इस तरह के मार्केट में भी, तो आपके काम आने वाले शेयर्स हैं। सभी के स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एंट्री लेवल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता भी है तो आप यूट्यूब पे जाके वापस चैनल को भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कौन कौन से शेयर डिस्कस हुए हैं। शिल्पा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।